हेलो दोस्तों। ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसमें दो चीज़ों के बारे में बात हुई है। एक जो मेरी लर्निंग है लास्ट सेमिनार की, एंड जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था आने वाले वर्कशॉप के बारे में बताने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ध्यान से सुनिए, कुछ रहा तो पूछिए। जैसे कि लास्ट संडे मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था और उससे मैंने कुछ छोटी छोटी टिप्स सीखी है जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। दोस्तों, जो सबसे अच्छी पॉइंट मैंने सीखी वो था कि हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें सक्सेसफुल होना है, उसके लिए सिर्फ एक या दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, कई सारी चीज़ें लगती है। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। और पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम दिखते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बल्कि बहुत कुछ आता है। पर्सनैलिटी का मतलब कि आपको क्या डिफ़ाइन कर रहा है, आपका बात करना, आप किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आपका सोच धारा क्या है, वो सारी चीज़ें होती है। दोस्तों, जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हम लोगों के साथ अपना रिलेशन कैसे बना के रखते हैं। जैसे समझो, अगर आपका कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, जो आपसे कोई भी सर्विस लिया, सो उसके बाद में कैसे, या आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, या कोई भी आपके सर्कल में आया, उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसा होता है। क्योंकि दोस्तों, रिलेशनशिप अगर अच्छी होगी तो ट्रस्ट अच्छा होगा, और जब ट्रस्ट अच्छा होगा तो आपका काम वैसे ही बढ़ जाएगा। और दोस्तों, ये सबके लिए जो एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे दोस्तों समझिए, अगर आपको कोई चीज़ बतानी हो, आपको कुछ बताना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कोई आइडिया है, कोई सल्यूशन है, या किसी की किसी भी तरह से हेल्प करनी है, तो आप उस चीज़ को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बहुत मायने रखता है। सही शब्द, सही इमोशंस, सही जेस्चर्स, सारी चीज़ें मायने रखती है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन करना है, पहले ये समझना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा, तो दोस्तों कैसे दूसरों के साथ रिलेशन अच्छा बना सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं, या कैसे अपनी सर्विस, अपनी सामान, या जो भी अगर आप कुछ कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ सर्विस दे रहे हैं, उसके बारे में कैसे बताएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि अगर हम किसी को भी कोई सर्विस दे रहे हैं, या समझो एज अ डॉक्टर अगर मैं बात करूं, और बहुत सारे जैसे मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो भी ये बात से अग्री करेंगे कि जैसे हमारे पास जब पेशेंट आता है, हम उसे कंसल्ट करते हैं, अगर हम उसका फॉलोअप बराबर नहीं करते हैं, जैसे अगर हम उन्हें सामने से कॉल नहीं कर रहे हैं, जो भी उनका लाइक वीकली टू वीकली मेडिसिन है, अगर हम कॉल नहीं कर रहे हैं, अगर हमने स्किप कर दिया, तो कई बार वो पेशेंट छूट जाता है, लाइक वो फॉलोअप करना छोड़ देता है। और उसी जगह पर अगर हम रेगुलर फॉलोअप सामने से करते हैं, अगर हमारे क्लिनिक से या हमारे पास से उन्हें कांस्टेंट कॉल मैसेज जाता है, उनका अपडेट लेते हैं, तो वो पेशेंट हमारे साथ लंबे समय तक बना रहता है। जब तक वो ठीक होगा तब तक वो बना रहता है। सो दोस्तों, मैंने समझा कि फॉलोअप का सच में कितना इम्पोर्टेंस है। तो सिर्फ हमारे इसमें नहीं, बल्कि आई फील सारे ही बिजनेस में या सारे ही सर्विस में, जब हम किसी को भी कोई सर्विस देते हैं, तो वो सारे ही जगह पे, सारे काम में फॉलोअप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, ये सीखा कि जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे भी खुद के
कोई एथिक्स हो सकते हैं या खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लाइक किसी एक बड़े विजन को लेकर काम कर रहे होंगे। सो दोस्तों, कुछ भी हो जाए, जब आप कोई काम करते हैं सो हो सकता है उसमें कुछ उतार चढ़ाव आए। कहीं पे कोई कहेगा आपको, नहीं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, अरे तुम ऐसे कर रहे हो फेल हो जाओगे, अरे नहीं तुम इसे ऐसे नहीं ऐसे कर लो। बहुत कुछ आ सकता है, या तो और भी दूसरे तरह की रुकावटें आ सकती है। पर जो भी हो, आपका जो ग्राउंड है, जिस रीज़न से आपने किया है, या जो आपके एथिक्स है, या जिस बेसिस पर आपका काम बेस्ड है, उस पे हमेशा बने रहिए, वो चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि तब आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं एंड डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि अभी अगर खुद का एग्ज़ाम्पल लूँ, या जो हमारे लाइक फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर फ्रेंड्स, जब हमें बताना होता है किसी पेशेंट को, या किसी को कहना होता है कि भाई तुम आ जाओ दवा ले लो, तुम इतने समय से सफ़र कर रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। या जब कोई ये कहता है कि अपने बारे में मार्केट करो, बताओ, ऐसे लगता है यार ऐसे कैसे, क्योंकि वो एक हेजिटेशन आ जाता है। पर दोस्तों, करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं, लोगों को पता नहीं रहेगा कि हाँ आप एग्जिस्ट करते हो, तब तक कोई कैसे आपके पास आएगा, या कोई कैसे आपकी सर्विस के बारे में जानेगा और आपसे सर्विस लेने के लिए आएगा। और दोस्तों, जो भी काम हम करते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि काम है इसलिए करना है, कि बेचना है इसलिए आप बेच रहे हैं, नहीं, उसके पीछे आप क्या इंटेंशन लेकर कर रहे हैं। आपको खुद का एक अथॉरिटी क्रिएट करना पड़ता है, आपकी इंटेंशन उसके पीछे क्या होती है, ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, मैंने ये भी सीखा कि जब आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको आपके पैसे मांगने के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार होता है, एज अ डॉक्टर पेशेंट आते हैं और वो कह देंगे अरे डॉक्टर इतना चार्ज। अरे जब आप कहीं और स्पेंड कर रहे हो, जब आप बाहर जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, मूवीज़ देखने जा रहे हो, या तो रेस्टोरेंट में खाना खाने, तब दिल खोल के खर्चा करते हो, तब एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं सोचते हो। लेकिन अगर डॉक्टर को पैसे देना होता है तो फिर बहुत सवाल आते, अरे इतना चार्जेस। अरे भाई, तो वो डॉक्टर भी आपके पीछे मेहनत कर रहा है, उसकी इतने सालों की मेहनत है, वो सारे नॉलेज को जो अब तक सीखा है उसको एक साथ लाके आपको ठीक करने के लिए आपके साथ बैठकर आपको उतना कंसल्ट करता है, अपना समय देता है, सब करता है। सो व्हाई कांट दे चार्ज, राइट? सो दोस्तों, लेकिन ये होता है कि कई बार जब पैसे मांगने की बारी आती है, जब हमें बोलना रहता है, स्पेशली विथ लाइक रिलेटिव्स एंड द नोन पीपल, तो सबसे पहले आता है यार पैसे कैसे मांगे, कैसे बोले। पर दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके हक का पैसा है, आपने काम किया है उसके पीछे, आपने आपके एफर्ट्स डाले हैं। तो जब आपका हक का पैसा है तो हक से लीजिए और हक से मांगिए। और दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या जो भी सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ बेचने के लिए नहीं बेचना है। इट इज़ लाइक कि आप फोकस करिए कि एजुकेट करने के लिए, कि जो भी आपके कस्टमर्स होंगे, क्लाइंट होंगे, उनके एजुकेशन पे फोकस कीजिए, उनको वैल्यू ऐड करने के लिए फोकस कीजिए कि कैसे आप उनकी लाइफ में ज़बरदस्त वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे आप उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। उनको एजुकेट करिए कि किस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। सो दोस्तों, जब हम फोकस करेंगे उनको एजुकेट करने पे, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने पे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे या आपकी सर्विस लेना चाहेंगे। क्योंकि अगर उन्हें कोई दिक्कत आएगा तो उन्हें पता है उन्हें किसके पास जाना है, उन्हें पता है कोई उन्हें शांति से सुनता है, कोई उन्हें बताता है, सजेशंस देता है, एडवाइस देता है या हेल्प कर सकता है, उन्हें पता होता है।
सो इसलिए दोस्तों फोकस करिए कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। जो आपके कस्टमर्स या जो आपके क्लाइंट्स हैं, जिनको आप जो सर्विस देते हैं, उनके एजुकेशन पे फोकस करिए। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो मैंने लर्न की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अगर ये सारी चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पर अपनी लाइफ में, लाइक हमारे बिजनेस में या हमारे काम में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा। ये कुछ सक्सेस मंत्र है छोटे छोटे से, अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो ज़रूर हेल्प होगा। और दोस्तों इसी के बारे में, इसको और डीपली समझने के लिए और अच्छे से जानने के लिए, वो और अच्छे से समझने के लिए मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने जा रही हूँ। और जैसे कि मैंने आप सभी लोग से प्रॉमिस किया था कि आगे आने वाले सारे वर्कशॉप के बारे में बताऊँगी। सो दोस्तों अभी 3 दिन का रेजिडेंशियल वर्कशॉप होने जा रहा है और मैं वो अटेंड करने वाली हूँ, जहाँ पे ये जो अभी हमने छोटी छोटी टिप्स देखी इसके बारे में और इससे भी कई ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें शेयर होगी और बहुत प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगा, जहाँ पर आपको एक्चुअल सिखाया जाएगा कैसे बोलना है, कैसे बताना है। आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कंसल्टेंट हो, चाहे आप कोच हो, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट है जिसे आप बेच रहे हैं, चाहे आप टीचर हो या कोई ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हो, या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या MLM में हो, जहाँ पर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, कुछ भी हो, वो सभी को हेल्प करेगा। क्योंकि बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। आपके कस्टमर के, आपके क्लाइंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उन्हें कैसे फेस करना है, उन पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, या जो भी चीज़ें हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस को कैसे फेस करके उसमें से कैसे बाहर निकलना है और कैसे एक सक्सेसफुल तरीके से ग्रो करना है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होंगी और बहुत एक्साइटिंग रहेगा। वो 3 दिन का फिज़िकल वर्कशॉप है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। ये 2 जगह पे है वैसे तो, लाइक मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। मुंबई में 19th, 20th, 21st मई 2023, मतलब कि अभी आने वाले फ्राइडे, सैटरडे, संडे को है। मुंबई इट इज़ इन खोपोली एंड दिल्ली में है। सो अगर किसी को अटेंड करना होगा या किसी को लग रहा होगा यार ये हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली दोस्तों हेल्प तो करेगा, लेकिन किसी को लग रहा होगा और जानना है और समझना है और इसके बारे में देखना है कि क्या है, कैसे है, तो दोस्तों आइए लर्न करिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जो लास्ट के 2 वर्कशॉप अटेंड किए हैं, डेफिनेटली वो वर्कशॉप मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड की है। और जैसे कि लास्ट मैंने पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप किया था, तो बहुत हेल्प हुआ और उसके बाद में बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई थी। मतलब कई लोगों को था कि उन्हें भी करना था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ थे, बहुत कुछ था, वो भी करना चाहते थे। बट दोस्तों वो वर्कशॉप अब होगा 8 से 10 महीने के बाद। तो मैं नहीं चाहती कि अगर किसी को करना हो, जैसे मैं आने के बाद जब अपनी लर्निंग शेयर करूँगी, तो और जब इंक्वायरीज़ आएगी कि उन्हें भी करना है, उन्हें भी समझना है, उन्हें सीखना है, तो मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी वो चांस मिस करे। इसलिए दोस्तों मैं पहले ही बता रही हूँ। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जिन्हें लग रहा होगा कि और जानते इसके बारे में, कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्टर करिए, एक बार देख कर आइए, अटेंड करिए और देखिए कि किस तरह से ऐसी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बिजनेस, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर लाइफ, फॉर हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो दोस्तों DM करिए कोई भी जानकारी चाहिए तो, एंड जितना मुझसे हो सकेगा मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।